हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला चैप्टर रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं, ये जो चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, तो 3.1 है। आपका ये देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले और भी चैप्टर्स हैं, तो उसका भी रिवीजन मैं लूँगा इसके बाद। जैसा आपको मालूम है कि रिवाइज लेक्चर है, पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा यहाँ पे रिवाइज होने वाला है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को करेंगे और हर टाइप का जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें बताता चलूँ, जो ये चैप्टर के स्टार्ट में ही हमें समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये बेसिक बातें नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होना चाहिए। ये थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं। जैसा आपको मालूम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये जीरो से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कितना आता है आपको मालूम है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक आता है? पाई/2 तक आता है, पाई/2 तक यानी कि 90 तक आता है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है पाई यानी कि 180। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 3 पाई/2, जो कि कितना होता है 270 होता है। और यहाँ पे 360 वापस से कंप्लीट हो जाता है, जो कितना होता है आप लोगों को मालूम होगा 2 पाई होता है, ठीक है। तो आपको बेसिक तौर पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना है कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तमाम के तमाम क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे जो होता है साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन और जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बच्चों जो होता है आपका सेक और कॉसेक जो होता है, सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑल शुगर टेक कॉफ़ी, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ से पहले क्या आएगा कॉस, कॉस ये ले लो, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक तौर पे समझते आए हैं, इससे पहले भी आपको पता होगा। तो किस तरह से इसको लेते आए हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑल, है ना, शुगर टेक कॉफ़ी या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, इस तरह से हम लोग शॉर्ट में याद रखते थे, है ना। टी से टेन हो जाता था, टी से कॉट, फिर उसके बाद कॉट बन गया। एस से साइन स्टार्ट करते थे और कॉसेक उसका कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर ले लेते थे। यहाँ पे सेक होता था, सेक, है ना, सी का मतलब कॉस होता था और उसके साथ उसका जो अपोजिट वाला रहता है सेक ले लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको मालूम है और सब जानते हैं। कुछ बातें और समझ लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले आपको मालूम होगा कि, और पढ़े भी होंगे आपने, रिवीजन जैसा कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि टेन जो है पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। और पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? देखो, पाई में से थीटा कम कर दे रहे, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही। फिर अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखो, टेन कॉट वाला जो पार्ट है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, क्योंकि हम लोग क्या करें, पाई में प्लस कर दे रहे। क्या प्लस कर दे रहे? थीटा, यानी 30/40, पाई मतलब 180, 180 में कुछ भी प्लस कर दो क्या आएगा? 260, है ना। 260 आ सकता है, 250 आ सकता है ना, 200 आ सकता है, यानी 180 से लेकर 270 के बीच में कुछ भी एंगल आ सकता है। ये साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कॉस लेते हैं, है ना। साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। साइन लो, कॉस लो, टैन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है किसी को भी ले सकते हो। अब कॉस आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, 2 माइनस थीटा लेना है, 2 पाई माइनस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा आ गया, ठीक है। यानी कॉस को ले लेंगे का, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको अच्छे से होगा कि हम लोग क्या करते हैं, साइन के साथ ये थीटा यहाँ का जो पार्ट रहता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई यानी कि 360, 360 में जरा भी कम कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? मान के चलो थीटा कितना है? 20 है। थीटा कितना है? 20 है। थीटा को 20 ले लोगे और 2 पाई कितना है? 360 है। तो 360 में 20 कम कर दो तो कितना आ गया? 340। तो 340 इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, जैसा आपको मालूम है। ये बेसिक बातें हैं जो समझना जरूरी था
और मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को ये बेसिक जो बात है, बेसिक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है भाई? कॉस थीटा, यहाँ पे दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, आपको दे दिया है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कलर वाइट, अब हम लोगों को मालूम है कि भाई 1/2 कब होता है कॉस थीटा, बताओ आप। तो आप बोलोगे सर जो 1/2 होता है कॉस थीटा, वो होता है पाई बाय कितना होता है, पाई 60 पे होता है कि 30 पे होता है? 30 पे किसका होता है, बोलो। साइन 30 जब रहेगा तो 1/2 होता है, तो कॉस 60 जब रहेगा, है ना, कॉस 60 जब रहेगा तो कितना होगा, 1/2 रहेगा। अब 60 कैसे आएगा, है ना। पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180। इसको किससे डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 बनेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 60 बनेगा। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 कितना हो गया, 60 हो गया। अब बेसिक याद रखना आप, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, अब पाई को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो पाई को 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 180 को हम लोग 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 से डिवाइड कर दोगे या 2 से डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड करो, चलो कितना आ गया 90। क्या समझ में, पाई 2 कितना होता है, 90 के इक्वल होता है। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 180 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड करने के बाद 3 6 जा, यानी कि पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल। इसी तरह पाई यानी कि 180 को आप किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से आप डिवाइड करो, कितना आ गया, 45 आ गया। इसी तरह पाई बाय, पाई को आप 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 180 को आप 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 30 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा किसके इक्वल होता है। पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है। पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 45 के इक्वल होता है। पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो है कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस पाई बाय 3 के इक्वल है। ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया, देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू है। यानी ये दोनों अगर इक्वल है, जाहिर सी बात है आपका लेफ्ट साइड वाला भी इक्वल होगा। तो हमने इसको बता दिया कि दोनों भाई, दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्वल है। अब मुझे बताओ कि थीटा किसके इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं थीटा जो है पाई बाय 3 के इक्वल है। थीटा किसके इक्वल है, पाई बाय 3 के इक्वल है। ठीक है, अब पाई बाय 3 की जो वैल्यू कहाँ किसके बीच में आ रही है, ये मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर ये पाई बाय 3 जो है, ये जो मेरी वैल्यू है, ये तो 0 और किसके बीच में है भाई, बता दो मुझे। ये 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा इक्वल है। और लेस देन किससे है, अब बोलोगे लेस देन जो है सर 2 पाई से लेस देन है, ये आपका कंडीशन है। सिंस बोल के ये बता दिया आपने। तो बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 इज अ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा राइटिंग खराब आती है इस पर, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो कैसे करना था, मगर अब बच्चों एक बात याद रखिए कि ये पाई बाय 3 हो गया, है ना, एक बार तो यहाँ पे आ गया, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप यहाँ पे गौर करते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई पॉजिटिव तो 2 ही जगह था, कॉस थीटा 1/2 है ना। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको 0 से लेकर 2 पाई तक जाने का है। यानी 0 से 2 पाई तक मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करने का, देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पे आने का है। तो कहाँ कहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस 1/2 आएगा। तो आप बोलोगे सर कॉस पॉजिटिव जो होता है एक पहले क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आ गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 3 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 3 यानी 60 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो कंप्लीट हो गया। आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं होता पॉजिटिव कॉस, फिर कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यानी सेकंड एक और सॉल्यूशन अपने को चाहिए जो किस में होगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। किस में चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। चलो समझते हैं। अब आप बोल सकते हो कि देखो ये जो π/3 है, cos π/3 है, ये भाई साहब जो है ना अपने, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? तो आप बोलोगे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, किसमें चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन बताता है? देखो ये बताता है, ये वाला दिख रहा है ना नीचे वाला चौथा नंबर जो मैं बताया था, cos 2π/-θ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, cos लिख दिया। cos लिखने के बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? 2π-θ। थीटा कितना है हमारे पास? π/3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? π/3 लिख दोगे। अब यहाँ ब्रैकेट बना के सिंस लिख सकते हो। क्या रीजन दे सकते हो? ये दे सकते हो। क्या रीजन था वो? अब दो यहाँ पर साइड में कि भाई हमारा जो है cos जो होता है, cos 2π-θ इज इक्वल टू होता है cos थीटा के। ये रीजन दे दो साइड में। आप इतना समझ में आ गया आप लोगों को? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ये लिखने के बाद जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो अगला स्टेप क्या करोगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, है ना, 3 2 जा 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा कितना हो गया? 6। 6 में से एक गया तो 5। तो cos π/3, जो cos π/3 है किसके इक्वल आ गया? तो आप बोलोगे 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, ये इक्वल है cos 5/3, इसके इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है ये दोनों इसके इक्वल है। और हमको ये भी समझ में आया कि हमारा जो है cos π/3 किसके इक्वल था? तो आप बोलोगे सर cos π/3 जो है cos थीटा के इक्वल था। किसके इक्वल था? cos थीटा के इक्वल था। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, मैं कहीं स्पेस बना के लिखता हूँ। इसके लिए कहाँ लिखूँ? और को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इस स्पेस पे लिखता हूँ मैं, इसको अलग से सर्कल कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा, देयरफॉर करके लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा? cos 5π/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। जब आप इतना लिख दिए तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा थीटा जो है किसके इक्वल है? 5π/3 के इक्वल है। तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब थीटा सिंस किसके बीच में है? 0 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल 0 से ग्रेटर है 5π/3। और लेस देन किससे है? तो लेस देन 2π है, बिल्कुल है। ये हो गया। ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों? कि थीटा इक्वल टू π/, है ना, 5π/3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल के बाद सॉल्यूशन लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे करना था। काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 4 क्वाड्रेंट थे, चारों क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है? सभी पॉजिटिव होता है। सेकंड में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। सेक और कॉसेक थर्ड में, सेक और कॉस थर्ड में पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो है माइनस वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन माइनस वाला करेंगे, जैसे एक पॉजिटिव वाला कर लिए, आपको समझ में आ गया। अब नेगेटिव वाला करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वाला कैसे करना है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फटाफट बना दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया, A S T C। ठीक है, ये मैंने कर दिया, है ना। इतना तो आपके काम के लिए रहेगा, फटाफट ये बना लेने का साइड में, है ना, एग्जाम में सॉल्व करते वक्त। अब बच्चों ध्यान दो कि सबसे पहले क्या है? साइन थीटा, जो जैसा क्वेश्चन दिया आपको वो लिख देने का है। क्या दिया? साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 कब होता है? बताओ साइन। तो आप बोलोगे सर जो साइन π/6 जो होता है वो होता है 1/2 के इक्वल। तो बिल्कुल सही बोला आपने, है ना, इसी के इक्वल होता है। मैं भी यही बोलता हूँ। अब आगे देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/2 के इक्वल कितना होता है? साइन π/2। तो इसके जगह पर, किसके जगह पे मैं बोल रहा हूँ? 1/2 के जगह पे क्या मैं रिप्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ ना। 1/2 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। बस आपको वही करना है, यहाँ पे लिख दो साइन, है ना, थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। बिल्कुल आपने लिख दिया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना? देखो अपने को ना माइनस को हटाने का है। किसको हटाने का है? माइनस को भैया हटाने का है। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़। तो कैसे है जुगाड़? कैसी होगा ये जुगाड़?
है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि माइनस अपना हट जाए। तो कैसे करेंगे बताओ मुझे। तो बच्चों आप याद रखिए ये माइनस कैसे हटेगा। आपको हटाने के लिए देखना पड़ेगा कि माइनस कब बन जाता है। देखो आपको मैंने बताया था साइन पॉजिटिव कहाँ रहता है, तो आप बोलोगे सर पहले में रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनने वाला है। क्या बनेगा, नेगेटिव बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही अपना इस्तेमाल करेंगे, है ना, पुराना मेथड जिससे अपने को करना है भाई सॉल्व, है ना। तो वो पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहला फॉर्मेट बताओ, कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लेते आए हम लोग, मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट लिखना है तो पाई माइनस नहीं पाई प्लस थीटा लेना है। ठीक है, तो थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा लेना है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, है ना। क्या साइन लिखोगे भाई, ये जो माइनस साइन पाई बाय 6 है ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है साइन भाई पाई, है ना, पाई के साथ प्लस, और यहाँ पाई बाय 6 है तो लगा दो पाई बाय 6, लगा दिया आपने। और साइड में ब्रैकेट में रीजन दे दो भाई, क्या रीजन देना है आपको, है ना, यही रीजन देना है कि साइन जो होता है पाई बाय पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसकी वजह से हो रहा है। और सेम वजह होगा, सेम रीजन आएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आएगा। किसके लिए आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आएगा। बस आपने ये लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या हो गया, तो हमको समझ में आया। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेने का, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसा मैंने बताया था इससे पहले भी 6, तो ये आ गया आपका साइन पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन जो हो जाएगा 6 बन जा 6 और 1 7, 7 पाई बाय 6 हो गया, तो 7 पाई बाय 6। तो हमको समझ में आया कि देखो भाई माइनस साइन पाई बाय 6 के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है साइन 7 पाई बाय 6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल। अब मुझे बताओ, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है, एक पॉइंट और बताया कि ये दोनों जो है ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। साइन थीटा किसके इक्वल है, माइनस साइन पाई बाय 6 के। तो हम लोग बोल सकते हैं, और ये माइनस वाला पार्ट किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर ये इक्वल है साइन 7 पाई बाय 6 के इक्वल है। तो हमको क्या समझ में आया, तो भाई हमको ये समझ में आया हमारा जो साइन थीटा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा साइन 7 पाई बाय 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था। देयरफॉर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हमारा थीटा की वैल्यू आ गया। अब बच्चों ये बताओ मुझे कि जो थीटा जो है आपका, ये थीटा वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आती है, तो आप बोलोगे ये जो सर है ना हमारी वैल्यू, ये वैल्यू आती है 0 से बड़ी है बिल्कुल, है ना, और 7 पाई बाय 6 किससे छोटी है भाई, ये आपका लेस देन है 2 पाई से, है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बच्चों आगे बढ़ते हैं और कलर चेंज करके दूसरे कलर से सेकंड स्टेप इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे ये देखो जरा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव दो जगह है, पहला नेगेटिव तो हमने कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे साइन पाई बाय 6 जो है, और कहाँ पे इक्वल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये आएगा साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लेते हैं आप, 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो 2 पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 लिखोगे, और यहाँ नाव करके लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके। और रीज़न क्या दोगे, रीज़न आपको यही देना है जो मैंने बताया था कि भाई साइन जो होता है माइनस साइन, है ना, थीटा इक्वल होता है साइन 2 पाई बाय थीटा के, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका क्लियर, समझ में आ गया। ये आपने रीजन दे दिया। अब 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना है। 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 में से गया 11, तो ये हमारा बन के आया कितना
साइन जो आ गया हमारा बन के 11π/6 आ गया। तो हमको समझ में आया कि माइनस साइन π/6 जो है किसके इक्वल है, वो 11π/6 के इक्वल हो गया। तो ये भी बन गया पॉजिटिव। अब जैसा हमको मालूम है कि जैसे मैं पहले ही बताया था आपको स्टार्ट में कि माइनस साइन π/6 इसके इक्वल है साइन थीटा के, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो साइन थीटा जो है, इसलिए बोल सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है साइन 11π/6 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग इसलिए बोल सकते हैं भाई, एक चीज़ और बता सकते, क्या बता सकते कि हमारा थीटा जो होगा वो 11π/6 के भी इक्वल होगा। ठीक है, अब 11π/6 के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा जो थीटा की वैल्यू है ना, ये कहाँ है, 0 से बड़ा है भाई, ग्रेटर देन 0, और किससे छोटा है, लेस देन। बताइए आप, फटाफट कमेंट्स करो। ये 2π से छोटा है, इसलिए क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 11π/6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये लिख लेना आप। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन माइनस वाला जो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया, तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट उससे पहले आप एक चीज़ और देख लो। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा ध्यान देना, कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, इसका क्या करोगे, पहले आपको 2 को इस तरफ लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, √3 कॉसेक थीटा बचेगा। तो √3 को यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है, -2/√3 आ जाएगा। कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू है ना, ये आ जाएगी। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का 2/√3 होता है, तो कॉसेक थीटा जो 60 के ऊपर 60 जब होता है ना, तब 2/√3 होता है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों, ध्यान रखो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन अपने को फॉलो करना पड़ता है, यानी कुछ कंडीशन रहते हैं जिसके जरिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तभी होगा ये। ठीक है, यानी इसका एक फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले की पैटर्न के ऊपर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन किसी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग। अगर आप चाहें, देखो साइन है, कॉस है और टेन है, तीनों के लिए अलग अलग होता है। मैंने साइन का बता देना है, फिर आपको कॉस और टेन का कर लेना अपने से। ठीक है, तो जरा भी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दो और समझते चलो। तो याद रखो, पहला कंडीशन आपको क्या लिखना है बच्चों, पहला लिखना है भाई, जो ये साइन थीटा जो है, जब साइन अल्फा के बराबर होगा, ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा के इक्वल होगा, इस करके लिखोगे, थीटा जो होगा, थीटा हमारा क्या होगा, 2n पाई के बाद क्या लिखोगे, प्लस -1 का पावर n, फिर उसके बाद अल्फा, और n बिलोंग्स टू किससे करता है, z से। ठीक है, पूरा भी मैं समझाऊंगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, द जनरल सॉल्यूशन। आप स्टार्ट में क्या लिखोगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लिखने के बाद साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज करके ये पूरा लिखोगे। ठीक है, और यहाँ z क्या है, z क्या है, एक रियल नंबर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो स्टार्ट यहीं से करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 का पावर n मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ लिखना है साइन थीटा जो है 1/2 दिया है, और यहाँ लिख सकते हो सिंस साइन π/6 इक्वल टू होता है साइन इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। देयरफॉर साइन थीटा है ना, साइन थीटा क्या हो गया, इक्वल हो गया साइन π/6। ये समझ में आ गया। ये लिखने के बाद अगला स्टेप क्या लिखोगे आप,
याद रखो, अगला स्टेप आप लिख सकते हो कि भाई ये जो है थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/6 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, π/6 आ गया। लिखोगे आप द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे, बहुत आसान है, जो फॉर्मूला है थीटा लिखोगे, एन पाई लिखोगे, -1 दिया है तो -1 लिखोगे। कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, और पावर कितना है, एन। ठीक है, अल्फा की जगह पे आपको क्या लिख देना है, अल्फा की जगह पे आपको लेना है π/6 लेना है। बस यही आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। बस इतना ही करना था। इसके आगे जैसा आपको मालूम है कि n बिलोंग्स टू z करना है, n बिलोंग्स टू z कर दें, यहाँ पे सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह लिखना आपको, बहुत खींचतान इसमें करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो याद रखिए आपको क्या करना है। ये हो गया साइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जब साइन आएगा तो ये लिखना है आपको। देखो जब कॉस आएगा तो क्या लिखना है, 2-4 फॉर्मूले और है, उसको भी ध्यान रखो, है ना। पैटर्न सेम वैसे ही लिखना है। जब कॉस आएगा तो कॉस थीटा कॉस अल्फा करके लिखोगे, है ना, यहाँ पे सेम लिखना है। फिर उसके बाद जो ये पार्ट है, जो इस पार्ट की जगह पे क्या लिखना है, सेम वैसे थीटा करके लिखना है, थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, आपको 2n π लिखना है, 2n π प्लस माइनस करके आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा लगा देने का बस। बाकी n किससे बिलोंग्स करता है, z से, ये कर देना है। ये किसके लिए है, कॉस थीटा के लिए, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे जो बच्चों है एक क्वेश्चन और बता देते हैं। 10 वाला आएगा तो क्या करोगे, देखो 10 वाला आ गया तो फिर क्या करोगे आप, तो 10 के लिए क्या करोगे, सेम वही tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के इक्वल होता है, सेम थीटा इक्वल टू, है ना। जैसे वहाँ पे 2n था तो यहाँ पे 2n नहीं लगाना है, बल्कि n π से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे आप, n π। ठीक है, पीछे प्लस माइनस था, है ना, ऊपर वाले में प्लस माइनस यहाँ लगाए थे, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस लगाना है। तो आप सिर्फ यहाँ पे प्लस लिखो और फिर उसके बाद अल्फा लिखो। ठीक है, और n बिलोंग्स है z से बिलोंग्स करता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इतना पार्ट। ठीक है, तो बस इसी पैटर्न को आपको बाकी सारे क्वेश्चन कर लेने का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं जो आपको समझना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 3 फार्मूला देखो बच्चों, याद रखोगे जैसा मैंने बताया। एक नंबर ये और 3 फार्मूले के ऊपर अब 10 अगर मान के चलो माइनस में आ गया, इससे पहले हमने देखा सेम पैटर्न पे प्लस में था, अभी माइनस में आ गया। माइनस में आ गया तो कैसे करेंगे, तो भी सॉल्यूशन का एक तरीका है जिसको आपको सॉल्व करना है। पहले हम लोग ने पॉजिटिव में देखा, अब हमको किस में देखना है, नेगेटिव में देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख देना है, क्या हुआ है मैं स्टार्ट करता हूँ, लिख देता हूँ। जैसा हमारे पास था 10 का जो -1 है वो हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको मालूम है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है आपको मालूम है, बताओ फटाफट। tan थीटा किसके इक्वल होता है, -1 कब होता है, अब बोलोगे सर -1 जो होता है यहाँ पे 1 किसके इक्वल होता है, tan 45 पे 1 के इक्वल होता है 45। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बट इससे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्ट ये देखो ये फॉर्मूले से करना है। ये फॉर्मूला पूरा लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पूरा लिखना है। पूरा लिखने के बाद यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान रखना, जैसा कि यहाँ पे 10 के लिए है तो 10 के लिए लिखोगे तो साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस, यही फॉर्मूला है ना 10 के लिए। ये फॉर्मूला आप जरूर से लिखना, है ना, इसमें गलती आप जरा भी मत करना। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। और n बिलोंग्स टू किससे करता है, z से, ये लिख देना है। स्टार्ट वहीं से करना है, फिर उसके बाद ये लिखने के बाद ये आपको पार्ट लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा जो है इक्वल है tan थीटा माइनस tan π/4 के इक्वल। अब ये माइनस कब बनता है आपको याद है, चलो फौरन आ जाओ क्वाड्रेंट पे, आ जाते हैं क्वाड्रेंट पे। माइनस कब कब बनता है ये अपने को ध्यान रखना है। कब भाई बनेगा माइनस, ये बता मुझे, कब बनेगा माइनस, इस पोजीशन पे जब रहता है तो माइनस हो जाता है। तो इसके लिए बहुत आसान है, आप देखो
फर्स्ट में जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है तभी, सेकंड में माइनस रहता है, सेकंड में क्या होता है माइनस होता है, टेन माइनस होगा सिर्फ, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसिक होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। सेकंड के लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बताया था मैंने, पाई माइनस क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे टेन पाई बाय इक्वल टू होता है, इक्वल होता है भाई, अब भी बताया मैंने, क्या लिखोगे टेन पाई माइनस क्या कितना है पाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाएगा कितना 4 पाई, यहाँ पे माइनस आएगा तो पाई बाय 4, 4 में से गया 3 आया, ठीक है, इक्वल हो गया पाई बाय 4 की इक्वल। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि हमारा जो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये भी बोल सकते हैं ना भाई, ये दोनों आपस में इक्वल है, का मतलब जो हमारा टेन 3 पाई बाय 4 है के इक्वल होगा, वो टेन थीटा के भी इक्वल होगा, इक्वल होगा टेन थीटा के इक्वल होगा, बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू होगा टेन पाई बाय 4 के इक्वल होगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले की वैल्यू लगा सकते हो, थीटा हमारे पास कितना पाई बाय 4 आ गया, ये हम पे को समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं, वही जो पहले पैटर्न बताया था, क्या वैल्यू पुट कर दो, हम लोग बोल सकते देयरफॉर थीटा इक्वल टू, क्या लिखेंगे थीटा इक्वल करने के बाद, वैल्यू आपको फटाफट क्या कर देना है, पुट कर देने का है, एन पाई प्लस अल्फा कितना हमारे पास 3 पाई बाय, बस आपको इतना ही करना था और यही आपका सॉल्यूशन है, और यहाँ के लिखना है एन बिलोंग्स टू 0। तो भाई ये आपका क्या हो गया, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में, ठीक है। तो माइनस वाले को इस तरह से आपको करना है, सेम पैटर्न वही आपको क्वाड्रेंट को चेक करना है, इस क्वाड्रेंट का पैटर्न जो आपको पूरा क्वाड्रेंट का पैटर्न आपको बच्चों अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए, अगर याद होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि सर अगर वहाँ पे जो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पहले तो हम लोग देख रहे थे क्या था साइन थीटा करके आ रहा था, अब साइन 2 थीटा आ गया, अगर आप साइन 3 थीटा आ गया, साइन 4 थीटा आ गया, तो कैसे करेंगे, अब तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, है ना। इसके बाद भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 4 कॉस पावर में आ गया, तो यहाँ पे कभी भी इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको मैं बताऊंगा ऐसा मेथड जिसके जरिए आपको उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है और आपका आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन राइट डाउन कर देना है, जैसे आपको लिखना है, आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है ना, क्वेश्चन अगर आपने राइट डाउन कर दिया तो क्या लिखा, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद अब बच्चों ध्यान दो कि कब इसके इक्वल होता है, और इसके फौरन बाद क्या लिखना है, आपको मालूम है ना क्या लिखना है, अभी बता दो फटाफट क्या लिखना है, कोई कमेंट्स करेगा, तो आपको फॉर्मूला है वो लिखना है ना, क्या फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया था सबसे पहले स्टार्ट में, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, वही यहाँ पे भी लिखना है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ करके पूरा लिखना है, और लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, और ये लिखने के बाद थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू एन पा है, प्लस के बाद -1 का पावर एन, ये फॉर्मूला आपको लिखना ज़रूरी है, और ये नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलने वाला, फॉर्मूले पे भी मार्क्स होता है इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है, ये लिख दिया आपने, और यहाँ पे क्या लिखोगे एन बिलोंग्स टू जेड है, ये आपने लिख दिया, ये स्टार्ट का काम कर दिया आपने, ठीक है। अब ये लिखने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब मुझे ये बताओ कि साइन जो रहता है वो 1/2 कब होगा, तो हम लोगों को मालूम है साइन पाई बाय तो होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो बोल सकते हैं साइन 2 इक्वल टू किसके साइन पाई बाय 6 के इक्वल है, ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना भाई, जब ये इक्वल है तो ये भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, ठीक है, बस वही पैटर्न था, तो डायरेक्ट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोला है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये भी बोल सकते हैं ना, ये जो हमारा हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा पाई बाय
6 आ सकता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर्मूले के अंदर थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह जो वैल्यू आई है बच्चों, थीटा की जगह वैल्यू क्या आई है आपकी 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखना पड़ेगा आपको, बाकी फॉर्मूला एन पाई लिखना पड़ेगा प्लस -1 पावर एन, अल्फा कितना हो गया हमारे पास, ये थीटा जो वही अल्फा रहता है, क्या लिखोगे यहाँ पाई बाय, अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या करोगे, यहाँ पे थीटा को अलग करना रहता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं, जब थीटा को अलग करना रहता है 2 को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, किधर लेके जाओगे, लेफ्ट साइड लेके जाओ, 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लेके जाना पड़ेगा, या 2 लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो थीटा बचेगा यहाँ पे 33 करके लिखना, और यहाँ पे आ जाएगा एन पाई बाय 2, यहाँ 2 नीचे आएगा इसके -1 पावर एन, और 2 यहाँ पे आके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका मेन सॉल्यूशन हो गया, ये आपका मेन आंसर आ गया। इस तरीके से बच्चों आपको करना था, अगर यहाँ 2 है, अगर नीचे अगर कुछ 3 आ जाता तो 3 को क्या करते फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते, ऊपर ले जाके सबसे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ये पैटर्न के भी क्वेश्चन हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन किसमें आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की, अब ये क्या जुगाड़ वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो पावर आ गया, तो पावर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भी देखो टाइप टाइप आ गया आपका, इससे पहले आपको जैसा कि क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, पहला काम वो कर देना है, क्वेश्चन को राइट डाउन करने के बाद आप क्या लिखोगे, द, क्योंकि इसमें भी आपको क्या मालूम करना है, जनरल सॉल्यूशन करके लिखना है, ऑफ किसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल, जब कॉस स्क्वायर रहेगा तो अल्फा भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस करके लिखोगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और इससे बिलोंग्स करता है एन बिलोंग्स टू जेड करता है, ये आपको ध्यान, एक ख्याल से आपको याद रहेगा, ये फॉर्मूला सबके लिए, चाहे कॉस हो, चाहे साइन हो, चाहे टेन हो, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा याद रखना, ये जो पार्ट है आपका इक्वल पार्ट ये चेंज होगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो यहाँ टेन हो जाएगा, बाकी ये जो पार्ट है पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद नाव करके सॉल्व करोगे आप, क्या पार्ट क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे, भाई हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर क्या है 4 है, अब 4 इधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा भाई, 3 के बाजू में पहुँचेगा ना, बिल्कुल बाजू में पहुँच, क्या हो जाएगा, कॉस जो है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या 3/4 हो जाएगा, क्या हो गया बाय 4 हो गया। अब ये लिखने के बाद अब टेक इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्क्वायर में है तो लिखो आप स्क्वायर में, अब 3/4 को अगर मेरे को पावर में लिखना है तो आप बोलो पावर में लिखने इस तरह लिखोगे, और नीचे वाला 2 इस तरह लिखोगे, अब ब्रैकेट का पावर लगा दोगे, ये क्या हो गया पावर में आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो √3 कितना होता है, 3 के इक्वल हो जाता है, 2 किसके 4 के इक्वल हो जाता है, इतना लिख लिया आपने, है ना। ये लिखने के बाद आपको मालूम है √3/2 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर जो रूट है ना वो इक्वल होता है, कॉस कब आता है √3/2, तो आप बोलोगे सर वो तो 30 पे आता है, भाई यहाँ पे लिख दो फिर 30 के ऊपर आता है तो क्या लिखोगे 30, बस हो गया, है ना, आसान था, √6 कितना हो गया 30 के इक्वल होता है, तो हमें तो हमारा सॉल्यूशन किस तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, जनरल, तो यहाँ जनरल, राइटिंग बहुत खराब है बच्चों, समझ जाना बस, रिवीजन हो रहा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा की जगह पर थीटा, एन पाई वैसे ही लिखोगे, लिख दिया एन पाई प्लस माइनस, और यहाँ अल्फा की जगह क्या लिखोगे पाई बाय लिखोगे, तो भाई ये हो गया आपका सॉल्यूशन, कितना आसान था ना, और एन बिलोंग्स टू किससे प्लस जेड से, चलो भाई ये हो गया आपका कंप्लीट ये सेक्शन, तो हमने ये भी करा दिया। चलो भाई आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अब तो क्या लोचा कर दिया, पहले तो क्या था साइन थीटा इक्वल करता था 1/2 3/2 के, अब ला दिया टेन थीटा। तो अब कैसे करेंगे बताओ बच्चों, कैसे करेंगे? ये तो ससुरा गड़बड़ कर दिया। हाँ बहुत भयंकर गड़बड़ किया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा भी मुश्किल नहीं, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। बस थोड़ा सा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले साइन थीटा किसके इक्वल है? टेन थीटा के जैसा लिख दो। अब आपको मालूम ही होगा भाई कि साइन थीटा है टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब कॉस थीटा साइन थीटा के पास चले गया, बन गया उसका पड़ोसी। यहाँ कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे क्या बचा? साइन थीटा। अब साइन थीटा शिफ्ट कर दो, यहाँ से जब शिफ्ट करोगे इस तरफ लाओगे, क्या आएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो आ गया भाई यहाँ पे 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ढूंढो ढूंढो, क्या है भाई? कॉमन दिख रहा है। साइन थीटा को क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। साइन थीटा हो गया कॉमन, बचा क्या यहाँ पे? कॉस थीटा यहाँ से बच गया, और यहाँ से क्या बचा? कुछ नहीं बचा, क्योंकि साइन तो बाहर चले गया ना, तो 1 बचा, 1 लिख दिया आपने, तो 0 हो गया। अब क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे ही आता ना, याद आया कुछ 10वीं वाला? तो बोल सकते हैं साइन थीटा जो हमारा जो है बच्चों 0 के इक्वल होगा, और कॉस थीटा -1 के 0 के इक्वल होगा। और करके हम लोग लिख सकते हैं। दो सॉल्यूशन हमारे पास बच्चों आ गया है, तो दोनों सॉल्यूशन हमने लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा हमारा 1 के इक्वल होगा। साइन थीटा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, और कॉस थीटा के इक्वल वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे द जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मालूम करना है? द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा। साइन थीटा कब की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है? 0 है, इक्वल है 0 है। और कभी भी कोई भी वैल्यू 0 आएगा तो याद रखना तब थीटा क्या होगा आपका? एन पाई होगा, इक्वल होगा एन पाई। और एन बिलोंग्स टू किससे करता है यहाँ पे? याद रखना जेड से बिलोंग्स करे, याद रहेगा आपको। एन किससे बिलोंग्स करेगा? पीछे भी हम लोग लिखते हैं, एन किससे बिलोंग्स करेगा? जेड से बिलोंग करेगा। जब भी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ये 0 भाई, गड़बड़ मत कर। साइन थीटा की वैल्यू साइन हो जाए, टेन आ जाए या कॉस, तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों में से कभी भी 0 आ जाएगा तो आपको ये सेम पैटर्न लिखना है, थीटा इक्वल टू एन पाई। ठीक है, देयरफॉर लोग लिख सकते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा भाई, बताओ मुझे, है ना? तो सॉल्यूशन बस वही है जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? देयरफॉर बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। का सॉल्यूशन भी क्या आएगा? एन पाई आएगा। आगे लिखोगे एन बिलोंग्स टू 0 बोल रहा हूँ, जेड है। ठीक है, एंड करके लिखोगे। दूसरा वाला क्या है? और क्या आया भाई हमारे पास? साइन के साथ साथ यहाँ पे कॉस आया है। कॉस को कहाँ भूलना है भाई, कॉस को भी तो सॉल्व करना है ना। कॉस को कैसे सॉल्व करोगे? तो सेम वही पैटर्न सॉल्व, कॉस को सॉल्व करने के लिए जो आपको मालूम है कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ना। और उसके बाद क्या होता है तो मालूम है क्या भाई? थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो? कॉस है ना, कॉस के लिए क्या आएगा? 2n पाई प्लस के आगे क्या लिखेगा? माइनस लिखना पड़ेगा, और अल्फा। और n बिलोंग्स टू किससे करता है? जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बस वैसे लिखना है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कितना आया हमारे पास? 1 आया है ना। देखो यहाँ पे आगे थोड़ा सॉल्व करना था जो मैंने सॉल्व नहीं किया है। 1 की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा 1 कब होता है? कॉस थीटा 1 होता है, बताओ मुझे फटाफट बताओ। कॉस थीटा 1 कब होता है? कब होता है भाई कॉस थीटा 1? ये 90 पे होता है कि 0 पे होता है? कब होता है कौन बताएगा? 90 पे होता है कि 0 पे होता है? कॉस थीटा 1 भी 0 पे होता है। कॉस थीटा कॉस 0 के इक्वल होता है।
इक्वल होता है, cos 0 पे इक्वल होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। तो गलत हो गया, 33 करके ऐसा लिख दो आप, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस इतना तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर हो गया किसके लिए, कॉस वाला, और n बिलोंग्स टू z है, ये भी लिख दो। ठीक है भैया, हमारा कंप्लीट हो, इस तरीके से आपको करना था। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, आसान क्वेश्चन, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका 3.2 का क्वेश्चन। कब का है भाई, 3.2 का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो ये पैटर्न आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते, सबसे पहले हेयर लिख देते, और मुझे बताओ, पहला रहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या रहता है, ये जो पार्ट रहता है पहला वाला, उसको लेते हैं। पहला वाला क्या है भाई, ये होता है आपका आर, क्या होता है आर, ये होता है क्या, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई मालूम, और यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, पहला वाला आर होता है, दूसरा वाला थीटा होता है। तो भाई हमको क्या मालूम पड़ा यहाँ पे कि आर जो है पास दिया है, क्या दिया है, √2 दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है बाय 4 दिया है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन, कार्टेशियन बोला ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या है भाई, ये जो है, बोलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने अपनी तरफ से ले लिया, एक्स एंड वाई ले लिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या लिखोगे, देन हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा इक्वल होता है। अब मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू दिया है, और बहुत कुछ वैल्यू दिया है यहाँ, क्या क्या दिया, एक्स तो मालूम करना है, आर कितना दिया है हमारे पास, रूट क्या है, और कॉस थीटा कितना दिया, कॉस थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, π/4, π/4 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे π/4 जो है ना, वो इक्वल होता है π/4 यानी 45, और इक्वल होता है √2, पर नीचे दिखा सेम, बता दो, बता दिया हमने, एक्स इक्वल टू कितना, 1 आ गया मेरे पास, एक्स तो आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, वाई मालूम करना है, वाई, वाई कैसे मालूम, बिल्कुल वाई वाला भी फॉर्मूला है, वाई वाला फॉर्मूला क्या है, आर साइन, ठीक है, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कितना 2 है, साइन थीटा कितना है, π/, क्या है हमारे पास, π/4, π/4 एम √2, बता दो जो उड़ता है, क्या उड़ता है, यही उड़ता है ना दोनों जगह, तो कितना 1, तो वाई कितना आ गया, तो फाइंड करना था हमको, क्या फाइंड करना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स आर, देयरफॉर करके लिख दो, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर, आर करके लिख दो, क्या है भाई, 1 and 1, खत्म, बस हो गया भाई, फिनिश। समझ में आया, तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, पहला एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, दूसरा वाला वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, आपको क्या फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड
करना है। आप इससे पहले आपने क्या फाइंड किया, जैसा मैंने बताया था आपको, आपने फाइंड कर लिया था, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसका कर दिया उसने उल्टा कर दिया, बोला अबे मैंने तो चेंज कर दिया बच्चा, अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, होशियार है, तुम से होशियार है भाई, ना, कोई एड़ा समझते, करके दिखा दे तुमको यार। एक्स क्या है, अब पहला वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना, तो पहला वाला क्या होगा, √2, दूसरा वाला √2, दूसरा यानी y हो गया, एक्स वाई हो गया हमारे पास। लिखोगे पैथागोरस का इस्तेमाल करोगे, r इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, पहले पुट करो फटाफट, √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बन गया आपका √2 स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर करोगे 2, और ये बना आपका 4। 4 किसके इक्वल होता है, और इस आ गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या करना है। आर कितना आ गया, 2 आ गया। इसके आगे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लेट द करके पोलार कोऑर्डिनेट्स, पोलार कोऑर्डिनेट्स, पोलार कोऑर्डिनेट्स को क्या लेंगे हम लोग, डी करके आर एंड आर थीटा लेने का है। तो भाई आर तो अपने पास आ गया, ठीक है, ये स्टार्ट में लिखना चाहिए था, बाद में लिख दिया, तो इसको स्टार्ट में यही लिखना, ठीक है, स्टार्ट में उसके बाद ये लिखना। आर तो हमारे पास बच्चों आ गया। अब हम लोगों को मालूम जो करना है, अपने को मालूम करना है थीटा मालूम करना है। क्या मालूम करना है बच्चों, थीटा मालूम करना है। अपने को मालूम है कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स अपॉन आर के, ठीक है, किसके इक्वल होता है, एक्स अपॉन आर। कहने के लिए बोलोगे सर ये कैसे आ गया, आपने क्या झोल कर दिया, ये कैसे आ गया सर, बताओ, मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं समझा सर। ए भाई, इसलिए बताना पड़ेगा आपको, ये बन गया तुम्हारा फिगर। अब किस क्वाड्रेंट में है, अब बताओ मुझे, बोलूँगा देखो दोनों पॉजिटिव है ना, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी यहाँ पे बनेगा ट्राइंगल, कैसे, तो यहाँ पे होगा हाँ, क्या बनेगा, और ये जो होगा y या x, हो गया आपका r। समझ में आया, ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब नहीं समझा तो बोलना, हमारा नाम बदल देना बच्चा। चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है, ये अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। एडजेसेंट कितना है, एक्स, हाइपोटेनस आर है, तो लिख दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। अब वैल्यू फटाफट पुट कर दो। आप बोलोगे सर वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, अरे वैल्यू रूट और आर की कितनी है, 2 है, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसको कट कर दो। आप बोलोगे सर कैसे कट होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है बच्चा लोग √2 मल्टीप्लाई √2 के, ठीक है। तो 2 में क्या छुपा होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 से √2 कट कर दो, तो नीचे क्या बचेगा, 1/√। कैसे आया, तो 2 किसके इक्वल होता है, √2 √2, √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक √2 गया तो बचा क्या, एक √2 बच गया। हमारा कॉस थीटा कितना आ गया बच्चा लोग, आप बोलोगे सर 1/√2 आ गया ना आंसर, ऐसा। तो फिर आगे, आगे बिल्कुल 1/√2 कब होता है ये बताओ मुझे, तो भाई 1/√2, अगर मुझसे पूछोगे सर 1/√2 कब होता है, कब होता है, अरे भाई 1/√2 cos 45 पे होता है। कब होता है, cos 45 पे होता है। हमारा यह यहाँ पे थीटा की वैल्यू कब आ गई, थीटा की वैल्यू देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 45। एक स्टेप और बढ़ा दो, cos थीटा इक्वल टू cos 45 कब आया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 45 5/4 इक्वल टू 1/√2 की इक्वल होता है, तो cos 45 हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं हमारा थीटा है वो इक्वल है कितना, π/4 के इक्वल है, किसकी इक्वल है, π/4 के इक्वल है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बट ये जुगाड़ देख लेना, π/4 होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं द पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, द पोलार कोऑर्डिनेट्स आर करके लिखोगे, क्या है, आर कितना है हमारे पास 2, और थीटा कितना है π/4,
बस भाई इतना ही करना था आपको, या सॉल्व। चलो यहाँ पे कंप्लीट हो पहला वीडियो। सेकंड वीडियो के अंदर बाकी पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो देख